निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। निरंजन जी, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूं और समझना ये चाहूंगा कि अगर कोई देश अपने बेस्ट चीज को प्रमोट करने की कोशिश करता है, देश का प्रधानमंत्री अगर खुद इसमें इनिशिएट करता है, तो फिर इसमें दिक्कत आनी चाहिए किसी को क्या? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज्यादा महान और स्वर्ग से भी ज्यादा पवित्र मानी गई है हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति के अंदर। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जिस तरीके से मैं बात करूंगा कि पिछले 600 वर्षों का हमारा जो समझ लीजिए एक पराधीनता काल था, यानी यूं कहें कि गुलामी का हमारा जो एक समय था, उसके बाद में भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज जो है उसको इतना हतोत्साहित कर दिया गया। और विशेषकर पीड़ा तब होती है अभिषेक जी, जब पिछले 75 वर्षों के अंदर जो हमारी जो स्वदेशी सरकारें हैं उनके अंदर भी एक स्वदेशी की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए उसको डिमोरलाइज कर दिया, उसको हतोत्साहित कर दिया। और उसके अंदर जिस तरीके से लोगों ने अपनी एक जो भारत की पहचान है, यानी कि स्वयं के ऊपर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं इस वर्तमान काल का कि इस समय केवल भारतीय नहीं, पूरा विश्व इस टाइम भारत को आप ये समझ लीजिए इज्जत की नजरों से देख रहा है, सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। उसका केवल और केवल एक कारण है, और वो कारण यह है कि भारत की जो युवा शक्ति, जिसने आप ये समझ लीजिए संबल को पहचाना, आत्मबल को और आत्म करामात को उन्होंने पहचाना, और पहचान करके आज जिस तरीके से पूरे विश्व भर के अंदर, चाहे आईटी के सेक्टर में, चाहे साइंस के सेक्टर में, चाहे विज्ञान के सेक्टर में, चाहे अंतरिक्ष के सेक्टर में, भारत जिस तरीके से जो वर्तमान हमारी युवा पीढ़ी और जो वर्तमान ऊर्जावान जो पीढ़ी है वो जब इतने झंडे बुलंद कर रही है, तो आप ये मान के चलिए केवल और केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब आप ये मान के चलिए कि जब हमारी जो स्वदेशी सरकारें हैं वो जब इन हमारे जो स्वदेशी जो टूरिस्ट उनको तो कहीं ना कहीं जिनके हित टकराते हैं उनको तो तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए शेख जी, एक चीज और है, हमारे यहाँ कहा जाता है, देसी भाषा में कहावत कही जाती है कि जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। लेकिन यहाँ पे कदाचित उल्टा हो रहा है कि जो हमारे पड़ोसी देश से, यानी कि जो मुट्ठी भर 5 लाख की आबादी, 15 लाख की आबादी, 12 लाख की आबादी, हमने तो वो समय काल भी देखा जब बांग्लादेश जैसा हमारा पड़ोसी देश हमारे सैनिकों को मार करके और लकड़ी ये पड़ोसी हम कितना करते रहेंगे, उन्हें हमारी परवाह नहीं, हम आंखें मूंदे कब तक बैठे रहेंगे? और किस चीज का इंतजार किसका? आज भारत स्वयं सक्षम हो रहा है। ठीक है सर, अब एक चीज, अब निरंजन जी आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, क्या हमें ये अच्छा नहीं लगेगा कि आज जो हमारे कई बॉलीवुड स्टार्स हैं वो जाते हैं दूसरे देशों में जाकर के शादी करते हैं, कोई अमेरिका का जोड़ा आकर के और वो उत्तराखंड की वादियों में शादी करे, ये मतलब अगर हो तो ये देश का प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्यों किसी को होनी चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, मैं जो कह रहा था, ये जब तक आप अपना आत्मबल नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने ऊपर गर्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी जो एपिसोड चल रहा है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 135-140 साल पुरानी पार्टी, मेरे को समझ में नहीं आता कि इनके थिंक टैंक को हो क्या गया। क्योंकि देखिए, आप डोमेस्टिक राजनीति के अंदर आप विपक्ष में है, और विपक्ष में मेरे हिसाब से आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और निश्चित रूप से सरकार के कान खींचने चाहिए, टाइट करके खींचने चाहिए। लेकिन अभिषेक जी, हो क्या रहा है कि जब मामला इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का होता है, उस समय जब कोई विवाद चल रहा होता है, चाहे चाइना के साथ विवाद चले, चाहे इजराइल और हमास के बीच में मामला हो, लेकिन उस टाइम पे भी जब आप भारत सरकार से इतर अगर आप नई गाइडलाइन लेते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे इजराइल और हमास के बीच के अंदर जब मामला हुआ था,
तो भारत सरकार का स्टैंड कुछ अलग था और अपोजिशन का स्टैंड कुछ अलग था। और अब जब मालदीव, अरे भाई आप कम से कम उस मामले को सुलझने तक आप शांत रह सकते हैं, साइलेंट रह सकते हैं। अगर आप पक्ष में नहीं बोलना चाहे तो आप कम से कम उस चीज के ऊपर मौन रह सकते हैं। उसके बाद में मामला निपटने के बाद में आप घरेलू पॉलिटिक्स में उसको खींचिए। जब वो मामला, जब मालदीव से मामला हमारा शांत हो जाएगा, उसके बाद में आप केंद्र सरकार को खींचिए, आप अपने अपने तर्क रखिए कि उन्होंने क्या गलती करी, क्या नहीं करी। लेकिन जब लड़ाई के बीच में जब कोई विवाद है, उसी टाइम अगर आप सरकार को टाइट करना चालू कर देते हैं, उल्टा बोलना चालू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दुश्मन की तरफ खड़े हुए दिखते हैं। और ये मेरे हिसाब से ना आपकी राजनीति के पक्ष में और ना हिंदुस्तान के लिए पक्ष में। इसीलिए तो कहा जाता है निरंजन जी कि राजनीति में कभी कभी मौन जो है, राजनीति में कभी कभी मौन रहना भी बहुत जरूरी होता है। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।